गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो अभी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एक्टिविटी 4 तक समझा दिया था ऑफ चैप्टर नंबर 4 लेट्स ट्रैवल। सो टुडे विल स्टार्ट विद अवर नेक्स्ट एक्टिविटी दैट इज एक्टिविटी नंबर 5 ऑन द पेज नंबर 29। तो दिया क्या हुआ इसमें, वर्क इन ग्रुप्स एंड फिल अप द चार्ट। आपको ग्रुप में काम करना है और इस चार्ट को फिल अप करना है। विच ऑफ द एडजेक्टिव्स वुड यू यूज टू डिस्क्राइब द नाउन्स। आप कौन सा एडजेक्टिव को चूज करोगे ताकि आप क्या डिस्क्राइब कर सको, नाउन्स को। पुट अ टिक मार्क इन द करेक्ट बॉक्स। आपको एक टिक मार्क करना है एक करेक्ट बॉक्स में, ओके। एंड इन ब्रैकेट में क्या दिया है, दे कैन बी मोर देन वन एडजेक्टिव फॉर ईच नाउन। यहाँ पे आप हर एक नाउन का आप एक से ज़्यादा एडजेक्टिव भी आप टिक कर सकते हो, ओके। सो यहाँ पे आपको दिया हुआ है ये वाले सारे नाउन्स है और ये वाले जो आप देख रहे हो ना, ये जो वर्टिकली नाउन्स है और जो हॉरिजॉन्टल आपको एडजेक्टिव्स दिए हुए हैं, ठीक है। अब सबसे पहले आपको दिया हुआ है प्लेन। तो प्लेन आपको पता होगा कि कैसा होता है प्लेन। तो काफ़ी ज़्यादा क्या, फ्रोजन। फ्रोजन मतलब क्या, जमा हुआ होगा। डीप है काफ़ी, वाइड यानी चौड़ी है, फ्लैट है या मैजेस्टिक मतलब डिग्निफाइड या काफ़ी ब्यूटीफुल है। तो प्लेन में आपका क्या टिक कर सकते हो, कौन सा एडजेक्टिव, फ्लैट। तो ज़्यादातर प्लेन्स जो होते हैं वो फ्लैट होते हैं, ओके। तो इस पर आप टिक करोगे, ये वाले बॉक्स पे आपको टिक करना है। तो नेक्स्ट है माउंटेन। तो माउंटेन क्या, पहाड़। तो वो कैसे होते हैं, तो आपको यहाँ पे करना है कि फ्रोजन तो नहीं, डीप भी नहीं, चौड़ाई भी नहीं, फ्लैट भी नहीं होते हैं। तो मैजेस्टिक। मैजेस्टिक मीन्स काफ़ी ज़्यादा वेरी इम्प्रेसिव एंड ब्यूटीफुल, काफ़ी ज़्यादा डिग्निफाइड भी होते हैं माउंटेन्स, ओके। तो मैजेस्टिक पे आपको टिक करना है। नेक्स्ट वैली। वैली तो आपको पता है ना, जहाँ पे दो नदियों के बीच में, सॉरी, दो पहाड़ों के बीच में होते हुए एक नदी जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, वैली। तो वो कैसी होती है, फ्रोजन होती है, डीप है, वाइड है, फ्लैट है, मैजेस्टिक। तो आपको क्या करना है, जो पानी है वो डीप होगा, तो वैली को आपको डीप पे टिक करना है। वैली और क्या होगा, डीप। तो डीप पे आप यहाँ पे इसको टिक करना है। नेक्स्ट रिवर, नदी। तो नदी क्या है, वो चौड़ाई भी होती है, वाइड भी होती है और जमी हुई, मतलब क्या, फ्रोजन भी होता है, ठीक है, जमा हुआ। नदी जो पानी जो है ठंड में जम जाता है ना, तो आप फ्रोजन भी में भी टिक कर सकते हो, एक से ज़्यादा एडजेक्टिव्स के ऊपर भी टिक कर सकते हो। तो यहाँ पे फ्रोजन पे टिक करना और दूसरा आएगा वाइट, ठीक है। नेक्स्ट है केव। केव क्या है, गुफा। तो क्या वो डीप होते हैं, हाँ, काफ़ी ज़्यादा अंदर तक, गहरे तक होते हैं गुफा। और वाइड मतलब काफ़ी ज़्यादा चौड़ी भी होती है, ठीक है। तो आप किस पे टिक करोगे, केव में डीप और वाइट पे टिक करोगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये एक्टिविटी कंप्लीट करनी है। सो नाउ टेक आउट नेक्स्ट पेज नंबर 30। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है पेज नंबर 30 पे एक्टिविटी नंबर 6। हियर आर सम वर्ड्स रिलेटेड टू ट्रैवल। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो ट्रैवल से रिलेटेड हैं, ठीक है, बट दे आर नॉट इन प्रॉपर ऑर्डर। पर ये प्रॉपर ऑर्डर में नहीं दिया, मतलब जंबल वर्ड्स दिए, आपको उसको ठीक करके लिखना है, करेक्ट करके लिखना है, ओके। आपको लेटर्स को अरेंज करना है। अरेंज द लेटर्स इन प्रॉपर सीक्वेंस टू मेक मीनिंगफुल वर्ड्स। ताकि आपको ये जो जंबल वर्ड्स दिए हैं उसको आपको अरेंज करना है सीक्वेंस में, ताकि एक प्रॉपर मीनिंगफुल वर्ड्स बन सके। तो यहाँ पे जंबल वर्ड्स है, तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे आंसर्स लिख दिए हैं। तो डेस्टिनेशन आएगा सबसे पहले। तो नेक्स्ट आएगा डेस्टिनेशन में जिस जगह, जिस प्लेस पे आपको पहुंचना है, ओके, डेट इज नोन एज डेस्टिनेशन। देन जर्नी, ओके। जर्नी आपको पता ही होगा, ट्रैवल जब जर्नी करते हो, ठीक है, एक्सपीरियंस के बारे में जो आप करते हो, डेट इज जर्नी। देन पैसेंजर। तो कितने पैसेंजर्स हैं, 1 2 3, वो पैसेंजर ही जो ट्रैवल करते हैं, ओके, पैसेंजर होगा। देन रूट यानी रास्ता, किस रास्ते से जा रहे हो, डेट इज रूट। देन ट्रिप। ट्रिप तो आपको पता ही है कि आज मैं यहाँ जा रही, तो ट्रिप पे जा रहे हैं हम, ठीक है, कहीं घूमने जा रहे हैं, ट्रिप पे। देन नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है सपोज टू फ्रेंड्स आर टॉकिंग अबाउट अ स्कूल ट्रिप। सपोज आप
कुछ दो फ्रेंड्स हैं, ठीक है, जो बात कर रहे हैं किसके बारे में, स्कूल ट्रिप है उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं वो. सो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू राइट अ ब्रीफ डायलॉग यूजिंग दीज वर्ड्स, यानी कि आपको एक ब्रीफ डायलॉग कन्वर्सेशन लिखना है. डायलॉग और किसके यूज, आपको ये जो वर्ड्स जो है ना जो दिए हैं, इन वर्ड्स का यूज करते हुए आपको इन डायलॉग कन्वर्सेशन में यूज करना है. ठीक है, जो यहाँ पे दिया हुआ है इन ये 5 वर्ड्स को आपको डायलॉग कन्वर्सेशन में यूज करना है. जैसे मैंने यहाँ पे किया है, आप अपने वर्ड से बना के भी कर सकते हो. ठीक है, सबसे पहले है रोहन. तो रोहन और ये अंकित है, ये दो फ्रेंड्स बात कर रहे हैं स्कूल ट्रिप के बारे में. क्या बात करते हैं, चलो आइए देखते हैं. हेलो अंकित, रोहन कहता है हेलो अंकित. नाउ द रूट इज फिक्स्ड फॉर आवर ट्रिप. यहाँ पे मैंने जो रूट है वो ऑलरेडी यहाँ पे यूज़ किया हुआ है, और ट्रिप मैं आपको दिखा देती हूँ. ये ट्रिप है, ठीक है, जो मैंने ये लिखा है, अंडरलाइन किया हुआ है, जो कि मैंने ये दो वर्ड्स को यहाँ पे यूज़ कर लिया है, रूट और ट्रिप. तो यहाँ पे रोहन क्या बोल रहा है कि अभी जो रूट जो है हमारा, जो डेस्ट मतलब कि जिस जगह हमें जाना है, रूट जो रास्ता है वो बिल्कुल फिक्स है. ठीक है, किसके लिए, हमारे ट्रिप के लिए, फॉर आवर ट्रिप. अंकित बोलता है ओ श्योर वी हैव गॉट 3 हॉलीडेज इन स्कूल. यानी कि वो कह रहा है कि हाँ बिल्कुल, हमें क्या है 3 दिन की छुट्टी मिली हुई है स्कूल की तरफ से. रोहन वी विल ऑल्सो थिंक अबाउट द नंबर ऑफ पैसेंजर्स. यानी कि आप, मैंने पैसेंजर का यूज़ किया हुआ है. ठीक है, पैसेंजर्स. सो अब हम क्या सोच सकते हैं किसके बारे में, कि टोटल कितने पैसेंजर्स यानी कि जो जाने वाले हैं टोटल कितने हो सकते हैं स्टूडेंट्स. ठीक है, तो उस पर हम सोच सकते हैं या काउंट कर सकते हैं उन पे. अंकित वेल टुडे वी विल कलेक्ट द नंबर फ्रॉम ऑल द क्लासेस. यानी कि अब हम क्या करेंगे कि आज जो है हम बच्चों से, जो है स्टूडेंट्स हमारे क्लास के, उनसे हम पूछ लेंगे कि कितनों को आना है कितनों को नहीं, और फिर जितने भी टोटल नंबर होंगे जिसको आना है वो हम आज ही कर लेते हैं, काउंट कर लेते हैं एक बार. रोहन क्या कहता है, वी विल हैव टू अरेंज लग्जरी कोचेस फॉर द कंफर्टेबल जर्नी. यानी कि हमारा जो जर्नी है, एडवेंचर है, उसके लिए हमें एक बहुत ही काफ़ी ज़्यादा लग्जरी मीन्स काफ़ी रिच जो कोचेस होते हैं ना, वो हमें हायर करना पड़ेगा. ठीक है, ताकि हमारी जो जर्नी है वो काफ़ी अच्छी और काफ़ी कंफर्टेबल होके हम उसको एंजॉय कर सकते हैं. सिंस इट इज़ अ लॉन्ग रूट ऑफ 8 आवर्स. क्यों, बिकॉज काफ़ी लंबा टाइम है, काफ़ी लंबा रास्ता है. कितने टाइम का, 8 आवर्स. तो तब तक के लिए हमें एक अच्छा और एक प्रॉपर लग्जरी कोचेस हमें हायर कर सकते हैं, हम अरेंज कर सकते हैं. देन अंकित वी विल अरेंज फॉर 1, मतलब हम एक ही अरेंज कर सकते हैं. ठीक है, बट वॉट अबाउट द ट्रिप आफ्टर वी रीच आवर डेस्टिनेशन. फिर हम क्या करेंगे, तो हमारे ट्रिप का क्या होगा जब हम अपने डेस्टिनेशन के हमारे लोकेशन पे या जिस जगह हमें जाना है वहाँ पे हम पहुँच जाएंगे, तो तब इनका क्या करेंगे, क्या होगा. सो रोहन फॉर डैट वी विल सीक गाइडेंस ऑफ आवर टीचर्स. यानी उसके लिए हमें क्या मांगना पड़ेगा, गाइडेंस लेनी पड़ेगी. किसकी, टीचर्स की. सीख मीन्स मांगना भी हो सकता है या ढूंढना भी होता है इसका मीनिंग. ठीक है. अंकित वी विल सून होल्ड अ मीटिंग एंड टॉक आउट द एंटायर प्लान. यानी कि हमें बहुत ही जल्द एक मीटिंग रखनी पड़ेगी ताकि ताकि हमारा जो प्लान है, ठीक है, हमारा पूरा जो प्लान है वो काम कर जाए. चॉक आउट मीन्स योजना बनाना. ठीक है. रोहन वेल वी आर मीटिंग एट 3 PM टुडे. यानी कि अब उसने तय कर लिया, डिसाइड कि हम जो है अब 3 बजे मिलेंगे और तब हमारी मीटिंग होगी. मीटिंग के लिए हम आज 3 बजे दोपहर को पहुंचेंगे या मिलेंगे. अंकित फाइन सी यू इन द आफ्टरनून बाय. अब अंकित कह रहा है कि चलो ठीक है फाइन, अब हम कब मिलेंगे, आफ्टरनून में मिलते हैं, बाय. तो रोहन लास्ट में बोला ओके बाय. ठीक है. तो इस तरीके से हमने आप खुद के वर्ड्स में एक डायलॉग कन्वर्सेशन लिख सकते हो. ठीक है, जैसे मैंने लिखा है, और उन सभी वर्ड्स का आपको यूज़ करते हुए, ये जो जंबल वर्ड्स है ना, इन 5 वर्ड्स का यूज़ करते हुए आपको ये डायलॉग कन्वर्सेशन लिखना है.
तो आपको पता चला कि किस तरीके से ये डायलॉग्स लिखना है। ओके, नाउ टेक आउट नेक्स्ट पेज नंबर, दैट इज पेज नंबर 31, एक्टिविटी नंबर 7 करेंगे अब। सो एक्टिविटी नंबर 7, इंजॉय द पोयम। और पोयम का टाइटल क्या है? अ पोयम फॉर अ फ्रेंड अवे ऑन अ ट्रिप बाय पोएट, चाइनीज पोएट है कौन? सुशी। ठीक है, सो अब ये जो पोयम है, ठीक है, सो दिस इज अ पोयम फॉर अ फ्रेंड हु इज अवे ऑन अ ट्रिप, and this poem is written by a Chinese poet, that is Sushi। ये जो पोयम है ये एक ऐसे फ्रेंड के बारे में बताया जा रहा है जो ट्रिप से काफी मतलब दूर है, उस जगह उस प्लेस से काफी दूर है। तो देखते हैं क्या कह रहे हैं ये पोएटिस। When will the moon be clear and bright, यानी कि यहाँ पे पोएटिस जो है विश कर रही है कि कब, मतलब ये रात होने से पहले, ये मतलब कि ये विश कर रही है, सोच रही है कि कब मून जो है वो गेट्स क्लियरर एंड ब्राइटर, यानी कि जब जैसे आपने देखा होगा कि रात के समय क्या होता है, जो बादल आ जाते हैं, ठीक है, यानी जो मून है उसके आगे बादल से आ जाते हैं। तो वो जो पोएटिस है वो यहाँ पे सोच रही है, वो यहाँ पे विश कर रही है कि कब मून जो है मुझे और ज़्यादा क्लियर और ज़्यादा ब्राइटर दिखाई देगा। With a cup of nectar in my hand, I ask the blue sky, यानी कि इसका क्या मतलब है कि अब यहाँ पे पोएटिस जो है वो ये भी विश कर रही है कि मेरे पास क्या एक कप है। किसका कप है? नेक्टर। नेक्टर का मतलब क्या होता है? द ड्रिंक ऑफ द गॉड्स, या फिर एक स्वीट से लिक्विड होता है जो किससे प्रोड्यूस होता है? बाय द फ्लावर्स। और इसमें ये बोला गया है कि मेरे एक कप ऑफ लिक्विड जो है उसके वो हाथ में आएगा, और वो कप विच इज फिल्ड अप विद द कूल वाइट रेज ऑफ द मून, ताकि मतलब कि जब आपने देखा होगा कि ये ब्लू स्काई जो है ना वो उससे पूछती है, क्वेश्चन करती है कि मेरे पास जो कप है नेक्टर, यानी कि मेरे पास जो मून है उसकी रेस, ठीक है, मून चंद्रमा की जो रेस होती है ना, शाइनिंग सी रेस होती है, वो कब मेरे पास आएगी, मेरे हाथ में आएगी। ठीक है, when would it be up the heaven for tonight, यानी कि मुझे वो चाहती है, ठीक है, वो क्राफ्ट मतलब वो क्राफ्ट्स करती है, वो चाहती है कि कब जो मून है वो राइजिंग, यानी कब राइज करेगा, कब मुझे मून दिखाई देगा, वो ब्लू स्काई से पूछ रही है। ठीक है, और वो चाहती है कि मुझे जो है उस कब मैं इंजॉय कर पाऊंगी फुल ब्राइट मून। ठीक है, वो चाहती है कि उस रात को मतलब कि सॉरी आज रात को मैं कब एक मून को, एक फुल मून को कब मैं चंद्रमा को देख पाऊंगी, और वो मेरे लिए सबसे ज्यादा हेवन यानी सुखदाई या एक स्वर्ग में, मतलब मुझे ऐसा लगेगा जब मैं देखती हूँ मून को तो मुझे एक स्वर्ग का एहसास, मतलब एक सुखदाई का एहसास होता है। ठीक है, अच्छा लगता है देखना। तो मैं कब देख पाऊंगी, ये सारे क्वेश्चंस और ये सारी डिजायर करती है किससे? एक ब्लू स्काई से या मून से, खुद से वो बातें करती है वो, तो वो उस जगह ट्रैवल करना चाहती है। ठीक है, देन ओ मून हाउ आई विश टू गेट क्लोजर टू यू। अब वो यहाँ पे कह रही है कि ओ मून, कब मैं मेरी इच्छा जो है और कब वो मेरी इच्छा पूरी होगी और मैं कब आप मतलब तुम्हारे पास और ज्यादा पास आ पाऊंगी। देन राइडिंग ऑन द ब्रीज, और कैसे आऊंगी मैं? अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि राइडिंग ऑन द ब्रीज, ब्रीज मतलब क्या होता है? एक हल्का और एक काफी प्लेजेंट विंड। ठीक है, एक हवा का, मैं तुम्हारे पास उड़ते हुए राइड करते हुए, हवा जो है ना वहां से राइड करते हुए मैं तुम्हारे पास आना चाहती हूँ। ठीक है, ट्रैवल करते हुए। येट आई फियर योर क्रिस्टल एंड जेड चटाऊ, मतलब इज मच टू हाई एंड कोल्ड। इसका मतलब ये है कि मुझे डर, यानी कि मुझे डर लग रहा है
क्रिस्टल, क्रिस्टल मतलब एक ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है, ठीक है। और जेड मतलब एक प्रीशियस ग्रीन स्टोन होता है। और चताऊ मीन्स एक लार्ज हाउस, और जिसे हम कह सकते हैं एक लार्ज हाउस ही है, ओके। तो इसमें क्या बोल रही है यहाँ पे, पोइटिस बोल रही है कि वो पोइटिस जो है काफी डर रही है कि मैं तुम्हारे पास आ पाऊंगी कि नहीं, क्योंकि उसको फील करना है कि जो लार्ज मतलब जो कास्टल है ना, जो काफी बड़े बड़े घर होते हैं, और क्योंकि मून जो है काफी ज्यादा दूर भी है और काफी ज्यादा बड़ा भी है, तो वो क्या करना चाहती है, वो वहां पे ट्रेवल करना चाहती है, मून को देखना चाहती है और पास में देखना चाहती है। पर वो सोच रही तो काफी दूर, काफी बड़ा, और काफी कोल्ड यानी काफी ठंड जो है उसको बेयर करना पड़ेगा, उसको सहन करना पड़ेगा, ठीक है। सो लेट मी जस्ट डांस हियर विथ माई मूनलाइट शैडो। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि तो क्या फाइनली पोइटिस जो है वो अपना आइडिया दे रही है कि ऑफ गोइंग क्लोजर टू द मून, बट फिर भी वो प्रेफर करना चाहती है, मतलब अर्थ में रहकर ही, वहीं पर ही रहकर ही, अपने घर पे रहकर ही वो डांस करना चाहती है। मतलब उस मून लाइट, जो शेडो जो है ना मून लाइट की, जब उस पे आए, मतलब उसके ऊपर जब वो रेस और जो शेडो है, परछाई, ठीक है। आपने देखा होगा रात के समय में मून की जो परछाई जो है, शेडो जब पड़ती है, ठीक है, तो उसमें बहुत अच्छा भी लगता है, शाइन भी करता है, और वो उसमें डांस करेगी, ठीक है। उसमें डांस करना चाहती है, मतलब वो नीचे रहकर ही, अर्थ पर रहकर ही वो मून को महसूस करना चाहती है, फील करना चाहती है बाय डांसिंग, ओके। नेक्स्ट, राउंड माई रेड मेंशन टिल यू शाइन ऑन माई सिल्क पिलो। अब क्या यहाँ पे बताया जा रहा है, जो पोइटिस है इस वो अपने लार्ज हाउस में है, ठीक है, इज इन हर लार्ज हाउस एंड इट इज नाइट टाइम, रात का समय है, और वो अपने लार्ज बड़े घर में है। मेंशन का मतलब क्या होता है, काफी लार्ज और एक्सपेंसिव हाउस होता है, ठीक है। और वो चाहती, जब वो मून लाइट उसके ऊपर यानी कि उसके घर पे आएगी और उसके बेड पे आएगी, ठीक है, जो रेस है उसके बेड पे आएगी और शाइन करेगी, कहाँ पे, उसके सिल्क पिलो पे, कुशन पे, ठीक है। मून की जो रेस होती है ना, वो शाइन करेगी कहाँ पे, उसके सिल्क पिलो पर। स्लीपलेस बट बेयरिंग नो रिग्रेट्स, मतलब वो पूरी रात तो इतनी खुश हो जाएगी और इतना इंजॉय करेगी उस मून लाइट को कि वो पूरी रात जाग कर बिता सकती है, और उस चीज का उसको कोई भी रिग्रेट नहीं रहेगा, कोई भी पछतावा नहीं रहेगा कि मैं पूरी रात मतलब सोई नहीं और मैं जागती रही, और क्या किया उसने, इंजॉय और खुशी मिली उसको, ठीक है। और सो डैट शी कैन इंजॉय द कूल ब्राइट एंड सूथिंग मून लाइट, और इस चीज का उसको कोई भी पछतावा यानी कि रिग्रेट यानी पछतावा नहीं रहेगा, वो इस चीज को बेयर करना चाहेगी, ठीक है, करना चाहती है वो। तो डिस्टेंट अवे मतलब काफी दूर होने के बावजूद भी, जो मून है वो काफी दूर हो है, उसके बावजूद भी वी लुक एट द सेम मून, फिर भी हम क्या है, हम उसी अर्थ है, ठीक है, मून तो हमें एक ही दिखेगा, पर फिर भी हम यहाँ पे अर्थ में रहकर भी हम उसी सेम मून को देखते रहते हैं, भले वो दूर ही क्यों ना हो। एंड इन दैट सेंस वी हैव नेवर पार्टेड, यानी कि इसीलिए जो यहाँ पे पोइटिस जो है वो क्या कह रही है कि अगर मून जो है भले लॉन्ग डिस्टेंस पे काफी दूर है, हमारे अर्थ से भी दूर है, ठीक है, और इसीलिए जो लोग हैं, पीपल जो यहाँ पे रहते हैं अर्थ में, उनको फिर भी वो जो मून का जो प्रेजेंस है वो फील कर पाएंगे, और वो कभी भी हमसे दूर नहीं होगा। कौन दूर नहीं जाएगा, मून, ठीक है। दैट मीन्स दे आर सो क्लोज टू द मून, फिर भी हम अपने मून के साथ क्लोज रहेंगे, और वहीं पर ही अर्थ में रहकर ही हम मून को देखते रहेंगे, और उसका जो रेस है उसे हम महसूस और फील करते रहेंगे, और उसी चीज को हम इंजॉय भी करेंगे। सो लास्ट में ये जो पोएट्रेस है वो यही बता रही है। तो आपको समझ में आया, इसलिए इस पोयम जो है यहाँ पे बोला जा रहा है कि उसको कोई भी उसको मतलब सॉरी फील नहीं होगा, और वो उस चीज को एंजॉय करती है, ठीक है। सो ये जो पोयम है आपको समझ में आ गया होगा, और यहाँ पे बोला है
प्रिपेयर अ सिंपल पैराफ्रेज ऑफ शुशीज पोएम। आपको सिंपल एक छोटी सी समरी लिखनी है, जो मैंने अभी आपको पोएम समझाया है ना, उसकी छोटी सी आपको समरी लिखनी है। देन यू हैव व्हाट टू डू, राइट अ पोएम अबाउट अ फ्रेंड हु इज नॉट विद यू नाउ एंड यू मे यूज some of the words or phrases from the poem you have read. So अब आपको ये आप कर सकते हो, नहीं भी कर सकते, ये आपके ऊपर है, बट यहाँ पे बोला है कि आपको अपनी खुद की, अगर कोई फ्रेंड आपकी यहाँ पे नहीं है, आपसे दूर है, बट फिर भी आपको उसको फ्रेंड की जो कमी है उसको महसूस होती है, आपको फील होता है, तो जो फ्रेंड आपसे काफ़ी दूर है उसके बारे में आप खुद एक पोएम बना सकते हो। और यहाँ पे जो पोएम में जो वर्ड्स यूज़ किए गए हैं वो वर्ड्स आप अपने पोएम में यूज़ कर सकते हो, वर्ड्स या फ्रेजेस। ओके, सो ये थी पोएम। ओके, एक्टिविटी नंबर 7 आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको एक्टिविटी 8, 9 और 10 करवाऊंगी। ठीक है, तब तक के लिए ये जो पूरा जो आज मैंने करवाया है ये पोएम, इसको ये वीडियो को दोबारा सुन लीजिए और समझ लीजिए। नहीं समझ में आता है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, सो टिल देन टेक केयर, बाय एंड हैव अ नाइस डे।